ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ को उस आत्मा ਨੂੰ शांति वास्ते दुआ मंगी गई है। की कहना चाहोगे इस घटना ਨੂੰ? एक जो है लोगों का धर्म पूछना और नाम पूछना, उनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है भाईचारा में जो है फूट पैदा कर दी जाए, बल्कि जो है ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर एक इंसान नाजायज़ किसी का जो है खून बहाता है तो समझ ले उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। और कुछ ऐसे लोग थे जिसने मुसलमानों का नाम लेकर और मुसलमानों का चोला पहनकर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, उनको शहीद किया। पाकिस्तान के अंदर जो है मैं वीडियो देखता हूँ, कुछ ऐसे मौलाना हैं, मौलानाओं का चोला पहनकर वो इस तरह के जो है हमारे नौजवानों को बरगलाते हैं कि आप जो है इस तरह का जिहाद करें, आपको जन्नत मिलेगा, या आप शहीद जो है मरेंगे तो आपको हूरें मिलेंगी। अरब कंट्री का कानून होना चाहिए कि यह गुनहगार साबित है, शरअ आम उसको जो है लोगों को इकट्ठा करके लाइफ जो है दिखाना चाहिए, उसको फांसी पे लटका के और उसको जो है पूरी दुनिया में जलील किए जाना चाहिए कि वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। वो मुसलमान नहीं है, और मुसलमान तो वो है कुरान के मुताबिक जो किसी को दिल को नबी ना दुखाए। और उन्होंने तो दिल क्या, उन्होंने तो शरअ आम उनको शहीद किया है। एक लड़के का जो है देखा गया मीडिया के माध्यम से जो है आ रहा है कि उन्होंने आतंकवादी से, उस जालिम से जो है उसकी जो है स्टेन गन जो है वो छिनाई और उसके वजह से उन्होंने जो है उनको भी जो है शहीद कर दिया। ये है मुसलमान की पहचान कि मुसलमान इसको कहते हैं, ना कि वो जालिमों को मुसलमान कहते हैं। और सानू ये गल करते भी अज शर्म आ रही है भी अज असी किहड़ी गल कर रहे हैं। वो एक मुसलमान नहीं हो सकते, वो एक शैतान हो सकते ने। वो बंदा ही इस्लाम दे विचों खारिज है जिहड़ा कोई इहो जिहा काम कर रहा। किसी निहत्ते दे वार करना ये एक मुसलमान की पहचान नहीं है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ को ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ गई। की कहना चाहोगे इस घटना ਨੂੰ? देखो, जिस तरीके से ये जो है घिनौनी हरकत पहलगाम के अंदर जो कल हुई है उसको देखकर इसमें जो है बड़ा दिल दुख हुआ है कि निहत्ते जो है लोग बड़े घूमने के लिए गए थे। एक लड़की की जो है उसकी शादी जो है 5-6 दिन पहले ही हुई है और उसके पति को उसके सामने शरेआम गोली का मारना और कुछ बच्चों के सामने उसके माँ बाप का जो बाप को शहीद कर देना, ये बहुत बुरी बात है। इसकी हम जो है कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और सबसे ज़्यादा ये निंदा करते हैं कि उन्होंने ये बर्बरता तो की है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उन्होंने एक साजिश का भी पैगाम दिया है कि एक जो है लोगों का धर्म पूछना और नाम पूछना, उनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है भाईचारा में जो है फूट पैदा कर दी जाए और मुल्क को कमज़ोर कर दिया जाए। बल्कि जो है ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, सूरह माइदा के अंदर आयत 32 के अंदर फरमाया कि अगर एक इंसान नाजायज़ किसी का जो है खून बहाता है तो समझ ले उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया, और अगर एक इंसान को बचाता है तो समझ ले पूरी इंसानियत को उसने बचाया। तो वहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम समाज के ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर जो है सैलानियों को जो है बचाया भी है, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर और मुसलमानों का चोला पहनकर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, उनको शहीद किया। हम ऐसे जो है लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में हम आजीजाना गुजारिश करते हैं कि पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में खड़ा है। जो कदम जो है वो चुके उसके साथ हम सहमत हैं, और बल्कि ऐसे लोगों को सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और जो उनके पीछे ताकत हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर रहकर जो है उनका सहयोग कर रहे हों या हिंदुस्तान के बॉर्डर पार उनका सहयोग कर रहे हों, ऐसे लोगों को तुरंत जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आइंदा के लिए उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी वो ना देखें, ना दिल के अंदर इस तरह की हरकत के बारे में वो सोचें। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ?
देखो जी, उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए बोला, ये मज़हब के बारे में बोला, जैसा कि मैंने अभी बताया, उनका मकसद जो है खाली उनको शहीद करना नहीं था, बल्कि उसके पीछे वो एक और मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का एक जो है मज़हब के बारे में पूछ कर और फिर उनको शहीद करना, उनका मकसद ये था कि ताकि हिंदुस्तान में आपसी जो भाईचारा है वो ख़राब हो जाए और हिंदुस्तान का जो माहौल है वो ख़राब हो जाए। लेकिन वो इनकी नापाक जो सोच है उसको हम चलने नहीं देंगे। आज हिंदुस्तान जो है वो जो शहीद हुए हैं उनके साथ में जो है इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ में खड़ा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो कदम चुकते हैं उनके साथ में हम खड़े हैं। ऐसे लोगों जो है कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी हिंदुस्तान की एकता भी कायम रहेगी और जो शहीद हो गए उनके लिए हम बहुत दुख करते हैं और ऐसे लोगों के लिए हम मांग करते हैं कि उनको जो है तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए शरेआम, और इस तरीके से उनके साथ में जो है हरकत जो है वो किया जाए कि उनको बदला लिया जाए, ताकि दूसरे लोग उस चीज़ को देखकर सबक सीखें और दोबारा इस तरह की जो है दिल के अंदर इस तरह की हरकत करने के जो है बारे में सोचे भी ना। इस तरह तो मौलवी साहब गल करिए हमेशा से देखते भी इस्लाम ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਪ੍ਰਾप्त ਹੁੰਦੀ है? देखो जी, इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इस्लाम के बारे में मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया और कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी जगह ये इरशाद फरमाया। कई लोग कई आयत हैं कुरान कर जिस तरह तुजाहिदूना के बारे में आता है, लेकिन वो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि जहाँ पर आपकी जो है कोई मस्जिद को उजाड़ रहा है या आपके धर्म को उजाड़ रहा है, वहाँ पे बताइए कि वो जो है निहत्ते लोग वहाँ पर गए, सैलानियाँ वहाँ पर घूम फिरने के लिए गए, वो बताइए किस मुसलमान को नुकसान पहुँचे रहे थे या कि इस्लाम को धर्म को जो है नुकसान पहुँचा रहे थे? ऐसे लोग जो है बिल्कुल जो है बेकार लोग हैं और उनकी सोच गलत है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जो है मैं वीडियो देखता हूँ, कुछ ऐसे मौलाना हैं, मौलानाओं का चोला पहनकर वो इस तरह के जो है हमारे नौजवानों को बरगलाते हैं कि आप जो है इस तरह का जिहाद करें, आपको जन्नत मिलेगा, या आप शहीद जो है मरेंगे तो आपको हूरें मिलेंगी। कुरान के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुरान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम इसकी जो है कड़ी शब्दों में जो है निंदा करते हैं। इस चीज़ ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? देखो जी, ऐसा है कि उनकी मैंने पहले ही बताया, उनकी जो सोच है हमारे मुल्क के प्रति, उनकी घटिया सोच है। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सिर्फ वो चोला पहन सकते हैं, ज़बान से इकरार कह सकते हैं, या कोई लिबास बना सकते हैं, दाढ़ी और टोपी पहन सकते हैं, या जो है किसी भी तरह का धर्म का जो है चोला पहनकर, वो हरगिज़ किसी भी धर्म में इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है कि किसी का जो है कत्ल किया जाए, जो है बच्चों का, औरत हों, बूढ़े हों, जवान हों। और अगर औरत और बच्चों के सामने उनको शहीद कर देना, और एक नौजवान लड़की जिसकी अभी शादी हुई थी उसके सामने उसके पति को शहीद कर देना, ये बहुत दुख वाली जो है बात है। ऐसे लोगों को तुरंत जो है सज़ा होनी चाहिए और उनको जो है शरेआम पकड़कर फांसी पे लटका देना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से कसाब ने यहाँ पर जो है किया था और वहाँ भी काफ़ी हमारे हिंदुस्तानियों को शहीद किया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको पकड़ के काफ़ी दिन जेल के अंदर रखा, करोड़ों रुपया खर्च किया। ऐसा नहीं, बल्कि जो है अरब कंट्री का कानून होना चाहिए कि यह गुनहगार साबित है, शरेआम उसको जो है लोगों को इकट्ठा करके लाइफ जो है दिखाना चाहिए, उसको फांसी पे लटका के और उसको जो है पूरी दुनिया में जलील किया जाना चाहिए। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? देखो जी, मैं आप हमारे मीडिया के साथियों को मैं फिर दोबारा इसी बात को दोहराऊंगा कि वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है। और मुसलमान तो वो है कुरान के मुताबिक और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो मुसलमान है जो किसी को दिल को नबी ना दुखाए। और उन्होंने तो दिल क्या, उन्होंने तो शरेआम उनको शहीद किया है। वो कह सकते हैं असली मुसलमान वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ सैलानियों को जानें बचाई, अपनी जो है कमर पे बिठाकर उनको नीचे उतारा। और एक लड़के का जो है देखा गया मीडिया के माध्यम से जो है आ रहा है कि उन्होंने आतंकवादी से, उस जालिम से जो है उसकी जो है स्टेन गन जो है वो छिनाई और उसके वजह से उन्होंने जो है उनको भी जो है शहीद कर दिया। ये है मुसलमान की पहचान कि मुसलमान इसको कहते हैं, ना कि वो जालिमों को मुसलमान कहते हैं। वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान धर्म इस चीज़ की इजाज़त कोई धर्म नहीं देता है। ऐसे जो शैतान होते हैं वो जो है किसी मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਤੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਸੀ ਭਾਈचार ਸਾਂਝ किस तरह बना रखनी चाहिए? देखो, पंजाब के अंदर जो है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा आपसी भाईचारा है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर तो इतना बेहतरीन हमारा भाईचारा है। और जालिम जो होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता है। आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, जहाँ पर जो है कुछ जालिमों ने गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादे को जो है शहीदी के लिए दीवार में चिनवा दिया गया। वहीं पे जो है एक सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान, जिसको असली मुसलमान, जो मेरे आका नबी ने फरमाया कि ये मुसलमान होता है नवाब शेर मोहम्मद खान, जिन्होंने उनके हक़ में आवाज़ उठाई, ये मुसलमान है। और जो जालिमों ने चुना मुसलमान नहीं हो सकता। तो उस सैलानियों में जो है कुछ लोग मुसलमान ऐसे थे वहाँ जिन्होंने जान बचाई, वो असली मुसलमान हो सकता है। लेकिन वो जिन्होंने वहाँ पर जो है गोली मारी और उनको शहीद किया, वो असली मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान मज़हब को बदनाम करने के लिए एक साजिश हो सकती है। लेकिन आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर कम से कम जो है 7 लाख फ़ौज है। हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि जब वो 2-3 हज़ार आदमी वहाँ पर सैर कर रहे हैं, तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे लोग जो है हमारे लोगों को शहीद कर दिया जाए और वो लोग जो जालिम है वहाँ से भाग जाएं। ठीक है, हमारी सरकार उस चीज़ में लगी हुई है, उनको जो है ढूंढा जाए और पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, किस तरह अपील करना चाहोगे? अपनी भाईचारे साथ किस तरह बना के रखनी चाहिए? देखो जी, मैं अपने उन भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि मैंने आपके माध्यम से पहले ही बता दिया था कि उन लोगों का कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, जो हम अपने भाईचारे के साथ में चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और पंजाब के अंदर तो ख़ास तौर से हमारी एक मिसालें आज से नहीं, बड़ी पुरानी मिसालें चली आ रही हैं कि हम भाईचारे के साथ में अपने त्योहारों को मनाते हैं, चाहे हमारे वो दिवाली हो, चाहे हमारी ईद हो, वो तमाम के तमाम हम मिलजुल कर मनाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो दुश्मनों की ये चालें हैं कि आपस में जो है लड़ाना भिड़ाना और नफ़रत पैदा करना, मैं अपने जो है आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाइयों के जहन में ये चीज़ डाली गई
कि भाई वो मुसलमान थे और उन्होंने जो है उनका मज़हब पूछा, नाम पूछा और फिर उनको जो है शहीद किया गया। मैं उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का कोई मज़हब नहीं होता है। वो सिर्फ शैतान हो सकते हैं, हैवान हो सकते हैं, जालिम हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए हम आपस में एक दूसरे को, अच्छे लोगों को इस नज़रिए से हमें नहीं देखना चाहिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होने देवांगे। देखो जी, पाकिस्तान की आपने जिक्र किया है। पाकिस्तान की असल में ये हरकत है कि पाकिस्तान हमारा खुल्लम खुल्ला जो है दुश्मन बना हुआ है। पुलवामा के अंदर भी जब हमला हुआ था, मेरे आज भी ये वो चीज़ याद है, 2019 में लगभग हमने अटारी बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान का जो है झंडा जलाया था और उनको वहाँ से जो है इस चीज़ के लिए हमने एक मैसेज भेजा था कि आप ये ना समझें कि हम आपस में लड़ा देंगे। हम आज हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम एक है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर, क्या कश्मीर के अंदर पहली बार जो है मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि पूरे बाज़ारों को बंद किया गया है। पूरे कश्मीरी वहाँ पर जो है उन्होंने इसका बड़ा दुख किया है और वो लोग रोए हैं कि आज जो हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमानों पर इन जालिमों ने गोलियां चलाई और हमको बदनाम किया, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाए। खुद कश्मीर के जो मुसलमान हैं उस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं। और कल हमारे शाही इमाम पंजाब के, उन्होंने भी जो है इस चीज़ का, पाकिस्तान का जो है जगह जगह जो है झंडे जलाए गए, क्योंकि इस चीज़ में कोई शक नहीं है पाकिस्तान का इन चीज़ों में हाथ होता है। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है, लेकिन हमारा तो यही कहना है कि हिंदुस्तान कब तक बर्दाश्त करेगा। पुलवामा में आज जो है पहले हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ और हमारे संसद भवन पर हमला हुआ, बम्बई में हमला हुआ, कई ऐसे पाकिस्तान की तरफ से हरकतें की गई हैं। इसका जो है कम से कम उनसे हिसाब किताब जो है होना चाहिए। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कोई हरकत नहीं हैगी, कहते पाकिस्तान ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश की। देखो जी, पाकिस्तान ने तो उस टाइम भी कहा था, जब वो जो है, जब तक कसाब को जो है नहीं उजागर किया गया था, पाकिस्तान ने उस टाइम भी बोला था कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान के हाथ के बगैर ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान सारी दुनिया जानती है, उनके मौलानाओं की तकरीरें आती हैं, उनके जो है हाफिज़ सईद जो है उसका जो है मास्टर माइंड बताया गया मीडिया के अंदर, तो उन्होंने उनको क्यों खुली छीट दी है? मौलाना मसूद अज़हर उनको क्यों खुली छूट दी अगर उनका हाथ नहीं है? और वहाँ से जो है मौलाना अपने जो है वहाँ बयान करते हैं, उनके जो है बड़े बड़े जलूस होते हैं। अगर पाकिस्तान इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, हरकतें जो है होती हैं, तो फिर पाकिस्तान को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान पता है कब चीखता है? जब पाकिस्तान के अंदर खुद आग लगती है, जब उन पर वो हमला करते हैं, उन्हीं को उपालते हैं, हमला करते हैं, फिर पाकिस्तान चीखता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे ये बंदे नहीं है। पाकिस्तान का बिल्कुल हाथ है, पाकिस्तान इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਥੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।